हमले करना, लूटना, नेम प्लेट लगवाना, माहौल बनाना। और ये सद्भावना ट्रेन नहीं चलाऊंगा मैं, तो सीधे बुलेट ट्रेन चलाऊंगा। बुलेट मतलब वो गोली, अब गोली चलेगी, बुलेट ट्रेन नहीं चलेगा, सद्भावना ट्रेन अब नहीं चलेगा। यानी अब भाईचारे की बात नहीं होगी। सद्भाव मुख्यमंत्री है, सम्मानित मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के, और मुख्यमंत्री की भाषा ठंडा कर दूंगा, ठोक दूंगा, बुलेट चला दूंगा, बुलडोजर चला दूंगा, घर में घुस के मारूंगा। ये सारे हमें दुख में जो हमको याद करेगा, मुसीबत और संकट में जो हमारे साथ खड़ा होगा, नेता वही हमारा होगा। कि हमारे लिए भावी नेता कोई अगर होगा तो वो चंद्रशेखर आजाद होगा। चंद्रशेखर आजाद मुसलमानों के मसाइल पर बात करेंगे, हम उधर क्यों नहीं जाएंगे। हमें दलित मुस्लिम यूनाइट होकर चंद्रशेखर जी को मजबूत कर देना चाहिए, तो यह क्रांतिकारी परिवर्तन हो जाएगा। आजाद समाज पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी, ये मुकाबला होगा 10 सीटों पर। भाजपा बनाम एएसपी आसपा, आर पार होगा, घबराइए मत। क्या तैयारी है आप लोगों की? जहां भाजपा कह रही है कि 10 की 10 सीट हम जीतेंगे, वहीं जो अखिलेश साहब की जो पार्टी है वो कह रहे हैं कि हम जीतेंगे, वहां अब चंद्रशेखर आजाद भी जो है मैदान में एक नए खिलाड़ी आए हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, अब नए खिलाड़ी मत बोलिए, थोड़ा शब्द बदलिए ना भाई, समय के साथ सब कुछ बदला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात सही है। अब वो माननीय हैं, तो माननीय सांसद हैं, और जब कोई माननीय हो जाते हैं तो उन्हें नया खिलाड़ी नहीं कहा जा सकता। एक बात। दूसरी बात, आंदोलन से पैदा होने वाला नेता कभी नया खिलाड़ी नहीं होता है। मान लीजिए आज की तारीख में मैं कुछ बन जाऊं, आप मुझे भी नया खिलाड़ी कहेंगे। मैं 12 साल से सड़क पर हूं। चंद्रशेखर रावत जी लगातार संघर्ष कर रहे थे। शब्बीरपुर की घटना के बाद चंद्रशेखर जी का नाम आया, जेल गए, सब कुछ हुआ, NSA लगा, सारे मसले हुए, 10 मुकदमे हो गए। लेकिन कंटिन्यू जो मोमेंट चला भीम आर्मी के नाम से, और बाद में फिर वो पार्टी बनी आजाद समाज पार्टी, कांशीराम, इसी दिल्ली की धरती पर। तो कुछ लोग उस समय हल्के में ले रहे थे, लेकिन चंद्रशेखर जी लगे रहे, गठबंधन के प्रयास में भी रहे। कई बार लगा के सफल हो जाएंगे। प्रियंका गांधी गई मिलने एक बार, और अखिलेश यादव से कई मुलाकातें हुई, राजभर के साथ तस्वीरें देखी गई, ओवैसी साहब से वो सारी तस्वीरें मार्केट में। लेकिन अंतोगत्वा अकेले मैदान में उतरे 24 में, और यूं कह लें कि अखिलेश यादव के धोखा देने के बाद बड़ी हिम्मत और दिलेरी से नगीना की धरती से बिगुल बजाया चंद्रशेखर जी ने। और मैं धन्यवाद देता हूं नगीना की जनता को, जिस जनता ने अखिलेश यादव जी को, बहन जी को और भाजपा को, सबको नकारते हुए इस उभरते हुए नौजवान और संघर्षशील नौजवान को अवसर दिया। अब वो माननीय सांसद हैं, और नो डाउट आने वाला भविष्य उनका बेहतर है। और 10 सीटों पर जो उपचुनाव है, जिसको लेकर आप कह रहे हैं कि सबके अपने अपने दावे हैं, दावे नहीं, सबकी तैयारियां हैं। ये कांवड़ यात्रा में, कांवड़ की आड़ में जो खेल 15-20 दिनों से आप देख रहे हैं, ये चुनाव की तैयारी है। कल हापुड़ के अंदर कांवड़ यात्री अपना रूट छोड़कर दूसरे रूट पर गए, और वहां एक बड़ा मदरसा था, उस पर अटैक कर दिया जबरन। आरोप लगाया कि मदरसे के बच्चे ने थूका, सरासर गलत था। अटैक करने में एक यूपी पुलिस का आदमी था, त्यागी, जो सिविल ड्रेस में यानी कांवड़िया बनकर था, और उसने JSR के नारे भी लगाए, और साहब दरवाजे पर लात मारी, पीटा। उसकी सारी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, शायद आप लोगों ने भी देखा होगा। लेकिन उस पर कोई कार्रवाई हो नहीं पाएगी, ये मुझे लगता है, क्योंकि यूपी पुलिस को ऑलरेडी ये वो बंदा है, ठीक है, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है, इसका सिविल में भी वायरल हो रहा है, त्यागी नाम है इसका, मैंने गेट में डंडे मारने वाला ये। तो ये सब कुछ कार पलटना, हमले करना, लूटना, नेम प्लेट लगवाना, माहौल बनाना, और ये सद्भावना ट्रेन नहीं चलाऊंगा मैं, तो सीधे बुलेट ट्रेन चलाऊंगा। वो बयान किसका आपको पता है ना? तो ये बुलेट इशारा क्या है, कौन सा बुलेट? मोदी जी तो चला ना पाए बुलेट ट्रेन अभी तक, अब योगी जी कर रहे हैं मैं बुलेट। बुलेट मतलब वो गोली, इशारा, ट्रेन की बात कर रहे हैं? नहीं, उन्होंने इशारे में कहा कि अब गोली चलेगी, बुलेट ट्रेन नहीं चलेगा, सद्भावना ट्रेन अब नहीं चलेगा। यानी अब भाईचारे की बात नहीं होगी, सद्भाव। मुख्यमंत्री है, सम्मानित मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के, और मुख्यमंत्री की भाषा ठंडा कर दूंगा, ठोक दूंगा, बुलेट चला दूंगा, बुलडोजर चला दूंगा, घर में घुस के मारूंगा। ये सारे बयानात ये दर्शाते हैं कि वो चुनाव की तैयारी में हमेशा लगे रहते हैं। चूंकि जो परिणाम आया 2024 में, वो झटका उनको दे चुका है। लेकिन सच्चाई में बता रहा हूं,
चुनाव में इंडिया गठबंधन की तरफ मतदाताओं का रुझान था, सो इंडिया गठबंधन ने उसका लाभ ले लिया। लेकिन अब गठबंधन जो मैदान में थी उसके घटक दलों के जो तौर तरीके चुनाव के बाद रहे और चंद्रशेखर जी के जो तौर तरीके रहे, दोनों का मूल्यांकन जनता कर रही है, विशेषकर अल्पसंख्यक समुदाय, मैं विशेष शब्द जोड़ दे रहा हूँ, और एससी समुदाय में भी, एससी का बड़ा वर्ग भी मान रहा है कि चंद्रशेखर रावण के अंदर वो ऊर्जा है जिसकी आवश्यकता है समाज को, जिसकी ज़रूरत है समाज को, वो एनर्जी दिख रहा है, पॉलिटिकल एनर्जी, और वो वाक्य, वो शब्द, वो बॉडी लैंग्वेज, वो सब कुछ दिख भी रहा है चंद्रशेखर जी का। तो अल्पसंख्यक समाज का बड़ा तबका इस बात को मान रहा है कि हमें दलित मुस्लिम यूनाइट होकर चंद्रशेखर जी को मजबूत कर देना चाहिए, ताकि आने वाले दिनों की सियासत, एक सांसद हो गए नगीना से, अब ये 10 सीट में अगर 5 सीट आजाद समाज पार्टी जीत लेती है तो यह क्रांतिकारी परिवर्तन हो जाएगा। पीडीए अखिलेश जी के साथ है। आपने अपनी बात कही, पिछड़ा दलित और जो अल्पसंख्यक समुदाय, लेकिन पीडीए, पिछड़ा दलित पीडीए का फुल फॉर्म ही गलत आप लोग जान रहे हैं। पीडीए का फुल फॉर्म जो है वो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक नहीं है, पांडे डेवलपमेंट अथॉरिटी है। बात समझ गए ना। अभी जो अखिलेश जी सीट खाली किए हैं विधानसभा में, विपक्ष के नेता थे वो, तो विपक्ष के नेता में इनके ब्राह्मण कितने विधायक हैं? उससे ज्यादा तो मुस्लिम विधायक हैं, 34 लगभग हैं। एससी के भी विधायक हैं, ओबीसी के भी विधायक हैं। चाचे को बना देते, जब परिवारवाद कर ही रहे हैं तो शिवपाल यादव जी को बना देते विपक्ष का नेता। इन्होंने माता प्रसाद पांडे को बना दिया। क्यों बनाया पांडे को भाई? पांडे का क्या मामला है? न वोट है, न कोई रोल है, न कोई भूमिका है। तो इनडायरेक्टली अखिलेश जी ने ये मैसेज दे दिया, पंडित डेवलपमेंट अथॉरिटी है ये। इसलिए पीडीए को गलतफहमी में, जो लोकसभा चुनाव में हम लोग समझे थे, हम तो नहीं समझे थे, हम तो तब भी कह रहे थे, लेकिन जो लोग समझे थे वो अब समझ गए हैं कि ये पीडीए नहीं है, मतलब पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक नहीं है। ये तो आप अपनी राय रख रहे हैं। अब लोग बहुत, मुसलमानों की बड़ी आबादी इस राय पर अब मुत्तफिक है कि हमारे लिए भावी नेता कोई अगर होगा तो वो चंद्रशेखर आजाद होगा। आपके कहने का मतलब उन 10 सीटों पे आपका जो मुकाबला है वो भाजपा से ना होके समाजवादी पार्टी से है? नहीं, समाजवादी पार्टी मुकाबले में नहीं रहेगी, इंडिया गठबंधन से नहीं, कोई गठबंधन नहीं रहेगा। आजाद समाज पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी, ये मुकाबला होगा 10 सीटों पर। अब देखते रहिए ना, आइएगा ना, आप लोग तो जाइएगा ही, जैसे नामांकन होगा आप लोग पहुंचिएगा, और मैं आपको बता दूं, मैं भी पहुंचूंगा। आजाद समाज पार्टी के प्रचार में मैं जाऊंगा, और मैं मुस्लिम समाज से विनती और अपील करता हूं अभी से, और आगे भी करूंगा, कि आजाद समाज पार्टी को मजबूत कीजिए। और आजाद समाज पार्टी के मुखिया माननीय चंद्रशेखर आजाद जी से विनती करता हूं कि सामाजिक जो ढांचा है उसको एकदम आप मेंटेन करके पार्टी को आगे ले जाइए, और दलित मुस्लिम यूनिटी पर आप बल दीजिए। इंशाअल्लाह आने वाला दिन हमारा और आपका ही है। अच्छा सरवर साहब, आपको नहीं लगता कि आपने जो है अखिलेश जी और जो है चंद्रशेखर आजाद जी दोनों की बातों में भाजपा को भूल जा रहे हैं? क्या आपको नहीं लगता कि भाजपा भी वहाँ 10 सीटों पर चुनाव लड़ रही, तो वो मुकाबले में नहीं है? भाजपा वर्सेस एएसपी मुकाबला होगा, मैं यही तो कह रहा हूं। एसपी नहीं, बीएसपी नहीं, इंडिया नहीं, भाजपा बनाम एएसपी आसपा। लेकिन सोशल साइट्स पे जो पीडीए है उसकी डेफिनेशन अलग है, और वो अखिलेश जी के साथ हैं। आपकी अपनी राय हो सकती है? नहीं है, आने दीजिए, आने दीजिए। इब्तिदाई इश्क में रोता है क्या? आगे आगे देखिए होता है क्या। आने तो दीजिए उपचुनाव, एक बार नोटिफिकेशन होने दीजिए आप, और उसके बाद माहौल देख लीजिएगा आप। अगर एएसपी ने उसमें बड़ी भूमिका ना निभाई और एएसपी को कामयाबी नहीं मिली, तो फिर आप हमसे मिलिएगा, हम भाग तो नहीं रहे मैदान छोड़कर। एएसपी को सफलता मिलेगी, एएसपी मुकाबले में रहेगी, एएसपी जीतेगी, 10 में से अधिकांश सीटें एएसपी के खाते में आएंगी। समाजवादी पार्टी अपनी विश्वसनीयता खो रही है। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा में हमारे साथ विश्वासघात किया। समाजवादी पार्टी ने हमसे मुरादाबाद छीन लिया। मुरादाबाद हमारा सीट था, हमारी बपौती थी, हमारा उस पर उत्तराधिकार था, वो हमसे छीन कर जबरन रुचि वीरा को दिया गया, यानी मुसलमान का एक सीट वहां कम किया गया। मुजफ्फरनगर हमसे सीटा गया, आपको कादिर राणा याद है कि नहीं है? बसपा से जीते थे। मुजफ्फरनगर हमारी सीट है,
वो सपा ने हमसे छीन लिया। इस तरह से कई सीटें सपा ने हमसे, भाजपा को डरा डरा कर हमसे, हमारा प्रतिनिधित्व कम कर दिया गया, हमारी हिस्सेदारी कम कर दी गई, हमें ओहदा नहीं दिया गया। एक से और दिखा दूं, बिना अल्पसंख्यक समुदाय के वो इतनी सीटों पे जीते कैसे हैं? अब नहीं जीतेंगे ना, वो जीत गए ना। बोले ना 24 में धोखा खा के भी मुसलमानों ने कहा कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मुसलमानों से जब मेरी बात होती थी तो वो कहते थे हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए मजबूरी में दिया गया। अब मजबूरी ने ऑप्शन है एएसपी। एक बार विधानसभा का तो मैंने दिखा दिया, माता प्रसाद पांडे को बना दिया, जरा लोकसभा का भी दिखा दीजिए। ये 3 पद हैं लोकसभा में। बाबू सिंह कुशवाहा सदस्य लोकसभा उपनेता समाजवादी संसदीय पार्टी, धर्मेंद्र यादव सदस्य लोकसभा मुख्य सचेतक समाजवादी संसदीय पार्टी। भैया हम कहाँ हैं? लोकसभा में हम कहीं नहीं, विधानसभा हमारे जो नेता, हुजूर नमस्कार। अब आपका ये कहना है कि चाहते हैं वो गुलाम पालना, ठीक है, जो भी है थर थर कांप रहा है। मैं हुजूर एक मुसलमान का भी मुद्दा था, जाओ बाद में बात करेंगे। हुजूर एक मुसलमानों की मॉब लिंचिंग, अरे होने दो, तो होता रहता है, मॉब लिंचिंग होगी तब तो मुसलमान डर से हमको वोट देगा, ये है उनकी पॉलिसी। आपकी ये बातें लगातार लोकसभा चुनाव से पहले से चल रही हमारे चैनल पे, लेकिन फिर भी समाजवादी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया, आपने भी देखा। अब जो 10 सीटों पे है उनका अपना पीडीए है, आपने उनकी अपनी अलग परिभाषा गढ़ी है। क्या लगता है 10 सीटों पे चंद्रशेखर आजाद, जो आपका विश्वास है, क्यों जनता इन पे इतना ज्यादा विश्वास करेगी? नगीना की बात हम मान जाते हैं, नगीना में होगा, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? आर पार होगा, घबराइए मत। आप बार बार ये करें, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। ये बात सत्य है कि लोकसभा चुनाव से पहले मैं पीडीए पर सवाल उठा रहा था। आज मुसलमान मान रहा कि जो सवाल आप उठा रहे थे सही उठा रहे थे, हमने गलत वोट कर दिया है, लेकिन उनकी मजबूरी थी, मुसलमानों की मजबूरी थी, उनके पास कोई रास्ता नहीं था। लेकिन जब रास्ता है तो फिर क्यों ना चलेंगे उस आसान रास्ते पर, जहां भागीदारी का रास्ता, जहां हिस्सेदारी का रास्ता, जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष मुसलमानों की आवाज उठाएंगे, जहां चंद्रशेखर आजाद मुसलमानों के मसाइल पर बात करेंगे, हम उधर क्यों नहीं जाएंगे? आप मुसलमान, इंस्पेक्टर जियाउल हक की हत्या हो गई, आज तक इंसाफ नहीं मिला। आज अलीगढ़ में मॉब लिंचिंग हुई, अखिलेश यादव गए क्या? चंद्रशेखर आजाद गए, आपको पता है ना, दलित के घर भी गए, और जो वो मुस्लिम रोटी वाले का हुआ वहां भी गए, हालांकि 2-4 दिनों देर गए, तो व्यवस्था तो होती है नेताओं की। हमने डिमांड किया था कि आप जाइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने किया था और वो गए। तो मैं तो ऐसे नेता को नेता मानूंगा ना, जो दुख में हमारे साथ खड़े रहे। सुख के सब साथी, दुख में ना कोई। तो हम दुख में ढूंढ रहे हैं कौन हमारा साथी है, और जो दुख में होगा वही हमारा साथी होए, बाकी कोई दूसरा साथी ना हो। वो कबीर की वाणी तो आपने सुनी होगी ना, दुख में सब सिमरन करे और सुख में सब, क्या है, दुख में सब सिमरन करे, सुख में करे ना कोई। तो हम वही पूछ रहे हैं, हमें दुख में जो हमको याद करेगा, मुसीबत और संकट में जो हमारे साथ खड़ा होगा, नेता वही हमारा होगा, दूसरा फर्जी सेकुलर नेता नहीं हो सकता। तो आपने सुना गुलाम सरवर साहब को। अभी यूपी में कुछ ही दिनों में 10 सीटों पे चुनाव होने वाले हैं, उपचुनाव होने वाले हैं, और उसको लेके भाजपा और सपा जहां अपनी तैयारियों में लगी हुई है, वहीं गुलाम सरवर साहब का कहना है कि इस बार जो है आज़ाद समाजवादी पार्टी 10 में से कम 5 सीटों पे जो है जीत दर्ज करेगी और अगले विधानसभा चुनाव में एक बहुत बड़ी ताकत बन के उभरेगी। क्या है आपकी राय? आप अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।